नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको समान ज्ञान के अंतर्गत यानी कि जो जीके का क्लास आपका होता है, उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कि भारत में यूरोप से आने वाली कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ है। इनके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन वही है जो आप लोगों के एग्जाम में इससे प्रीवियस आ चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। फोकस अपना सामने रखना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और क्लास को पूरा फोकस से देखना। अंत तक देखेंगे तो हर क्वेश्चन को और हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, उनके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो या रेलवे का हो या किसी और एग्जाम में जब देखते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन हैं। तो इनके बारे में आपको प्रॉपर पहले देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि समझ कर जब करेंगे तभी क्वेश्चन आपका सही होता है। आप देखते ही रॉन्ग कर देंगे तो वो सही नहीं होगा। इसलिए पहले आप उसको समझ लेना, उसके बाद ही आप उसको टिक करना चाहिए। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। फोकस सामने रखना, बहुत ईजिली इन क्वेश्चन को कर पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको समझना होगा। तो इसमें मेंशन है कि पूछ रहा है आपसे कि समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो यूरोपीय थे वो कौन थे, यानी कि यूरोप से आने वाले समुद्र मार्ग से भारत से व्यापार करने वाला पहला कौन था। तो यहाँ पर मेंशन है, 4 ऑप्शन है। पहला पुर्तगाली है, दूसरा आपका डच है, तीसरा अंग्रेज है और फोर्थ आपके डेनिश है। तो यानी कि समुद्र मार्ग से सर्वप्रथम भारत से संबंध करने वाले यानी कि व्यापार को कौन थे। तो आपके जो पुर्तगाली हैं वो भारत से सर्वप्रथम समुद्र मार्ग से व्यापार स्थापित करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि पुर्तगाली जो थे वही भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की यानी कि भारत का समुद्री मार्ग की खोज करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, बट इसकी जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे कि समुद्र मार्ग से भारत से सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो यूरोपीय कंपनी थी वो पुर्तगाली थे। तो भारत में तो पहले पुर्तगाली आते हैं और इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझने होंगे। तो अब उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले आने वाला जो था वो वास्को डिगामा था, और वास्को डिगामा जो आता है वो कब आता है, वो आता है 20 मई 1498 को। तो यानी कि वास्को डिगामा भारत में आने वाला पहला यूरोपीय था जो पुर्तगाल से आता है। और भारत में कब आता है, तो 20 मई 1498 को आता है पहली बार। और भारत में वास्को डिगामा जो आने का क्रम है वो 3 बार आता है। एक पहला आता है वो 20 मई 1498 को, और उसके बाद सेकंड बार आता है 1502 में, और तीसरी बार आता है 1524 में। तो यहाँ पर प्रॉपर हमने मेंशन किया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ये भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। बाकी आपको प्रॉपर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत इजीली हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो पुर्तगाल से आने वाला पहला यूरोपीय था वो वास्को डिगामा था, जो एक व्यापारी था। तो इसके बारे में यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि वास्को डिगामा जो है वो इंडिया यानी कि भारत में 3 बार आता है। 1498 में आता है, 1502 में आता है और 1524 में आता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना था। और यहाँ पर ये भी पॉइंट मेंशन है कि वास्को डिगामा जो आता है पहली बार 20 मई 1498 को, तो भारत से जब व्यापार करता है यानी कि किसके लिए आता है व्यापार करने, तो यूरोप में जो था, जैसे हमारे यहाँ हर समय यानी कि जो रेनफॉल होता है यानी कि वर्षा होती है, तो यूरोप में जो होता है वहाँ पर स्नोफॉल होता है यानी कि बर्फबारी होती थी।
जिसके कारण वहाँ की जमीनों पर बर्फ जम जाता था। तो बर्फ जमने के कारण वहाँ पर किसी भी तरीके से फसल को वो लोग नहीं उगा पाते थे और जीवित रहने के लिए उनको भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन उनके पास तब लिमिटेड था, क्योंकि मांस खाकर ही वो जीवित रहते थे। तो अपना जीवन यापन करने के लिए वो इंडिया यानी कि भारत से मसालों का व्यापार करना चाहते थे। लेकिन वो मसालों का व्यापार करने के लिए फिर क्या करते हैं, भारत के समुद्री मार्ग को खोजते हैं। और भारत के समुद्री मार्ग को खोजने वाला पहला व्यापारी आपका वास्को डी गामा था, जो पुर्तगाल से निकलता है, केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के समुद्री मार्ग को खोजता है। और वास्को डी गामा भारत में आने वाला पहला क्या था, व्यापारी था, जो पहली बार में 60 गुना लाभ कमाया था। तो भारत में वो कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में, कब कब आता है। तो पहली बार आता है 20 मई 1498 को, और दूसरी बार आता है 1502 में, और तीसरी बार आता है 1524 में। तो इस तरीके से जो वास्को डी गामा है उसके इंडिया में आने का ये एक क्रम है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हमने आपको, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत में अपना किस स्थान पर प्रथम कारखाना, यानी कि जब समय के साथ पुर्तगाली इंडिया में आने लगे, यानी कि भारत के समुद्र मार्ग की खोज तो पुर्तगाल का एक जो व्यापारी था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जब उसने कर दिया तो पुर्तगाल से अलग अलग पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए फिर इंडिया में आने लगे। तो जब उनके यहाँ से लोग आने लगे तो उन्होंने अपना एक कारखाना भी भारत में स्थापित किया। तो उनका जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित हुआ, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है, बट जैसे पहला आपका है कोचीन, सेकंड है आपका तमिलनाडु, और थर्ड है आपका हिमाचल प्रदेश, और फोर्थ है आपका पुर्तगाल। तो यानी कि जो पुर्तगालियों का भारत में प्रथम कारखाना हुआ वो कोचीन में 1503 में उन्होंने अपना पहला कारखाना या फैक्ट्री इंडिया में स्थापित किया। ये आपको क्लियर होना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनेंगे तो इनको आप बहुत इजीली कर पाएंगे। बस फोकस अपना सामने रखना, बहुत इजीली इन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। जब एग्जाम में बनेंगे या कोई और भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको जब प्रॉपर समझ रहेगा और आपका फोकस सामने रहेगा तो बहुत लंबे समय तक आप इन क्वेश्चन को लर्न कर पाएंगे, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप पेशेंस से इनको बहुत इजीली समझ कर सकेंगे। एंड बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। एंड ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर कौन हुआ। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका सीधा एग्जाम में पूछेगा कि जो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर हुआ वो कौन है। तो 4 ऑप्शन है, एक पहला आपका है अल्मीडा, सेकंड है आयरकूट, और थर्ड है आपका इस्माइल आदिल शाह, और फोर्थ है आपका यूसुफ आदिल शाह। तो यानी कि जो पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर हुआ वो है आपका अल्मीडा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अल्मीडा जो है वो भारत में पुर्तगालियों का पहला क्या हुआ, एक गवर्नर हुआ, क्योंकि जो वास्को डी गामा था वो भारत में आने वाला पहला व्यापारी था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको ये क्लियर रहेगा तब आप एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट वास्को डी गामा को ही समझ पाते हैं कि वो ही भारत में आने वाला पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। तो गवर्नर नहीं था, वो केवल व्यापार करने के लिए इंडिया में आया था। लेकिन समय के साथ जब अलग अलग पुर्तगाली इंडिया में व्यापार करने के लिए आएंगे तो उनका एक गवर्नर भी होगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया उसी तरीके से उन्होंने अपना एक समय के साथ जब वो आने लगे तो उनका एक गवर्नर हो गया। तो वो गवर्नर कौन था, तो अल्मीडा। और अल्मीडा फेमस है अपनी एक नीति के लिए जिसका नाम क्या है, तो वो है ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी कि अल्मीडा ने एक पॉलिसी शुरू किया था, वो किस लिए शुरू करता है, अब इस पॉलिसी के बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा। और अल्मीडा ने क्या क्या किया था इसके बारे में आपको बहुत इजीली समझना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि पुर्तगालियों का भारत में जो प्रथम गवर्नर हुआ था वो अल्मीडा हुआ था। अब इसके बारे में प्रॉपर आपको तो बात कर लेते हैं। अल्मीडा ने जो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर होता था उसने क्या क्या नीतियां अपनाई थी उनके बारे में आपको मेंशन है कि अल्मीडा ने
नीति शुरू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम शांत जल की नीति भी कहते हैं। यानी कि इस तरीके से उसने नीति शुरू की थी। वो किसके लिए शुरू किया था? तो अल्मीडा ने जो इस नीति को शुरू करने का उसका उद्देश्य क्या था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि इस नीति को शुरू करने का उसका यही एक उद्देश्य था कि शांत जल की नीति का उद्देश्य था कि जो हिंद महासागर में अन्य देशों को भारत में ना आने दे। यानी कि जो पुर्तगाली लोग थे वो चाहते थे कि वो ही इंडिया से केवल व्यापार करें, ताकि वो यहाँ के मसालों को यूरोप में बहुत ही आसानी से उनको बेच सके और अधिक लाभ कमा सके, ये उनका उद्देश्य था। तो इस तरीके से अल्मीडा ने अपनी नीति को शुरू किया था, ताकि वो चाह रहा था कि जो शांत जल की नीति का उद्देश्य था कि हिंद महासागर में अन्य देश को भारत न आने दे। यानी कि जो हिंद महासागर में उसने एक नेवल फोर्स का क्या किया था, निर्माण किया था। उसी को ही हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं या शांत जल की नीति। और यह नीति कुछ दिनों तक उसकी थी। जैसे जैसे समय के साथ और यूरोपीय भारत में आने लगे, तो इस नीति को उसने, यानी कि वो लोग लड़कर इस नीति को समाप्त कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों तक ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्मीडा ने बहुत ही आसानी से उसको मैनेज किया था। यानी कि उसको उसकी नीति ये चल रही थी, क्योंकि जो अन्य देश के लोग हैं उनको भारत में नहीं आने दे रहा था। तो लेकिन समय के साथ इस नीति को समाप्त कर उठा, क्योंकि और जो यूरोप से आने वाले लोग थे, जैसे डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, तो समय के साथ जब आएंगे तो इस नीति को समाप्त करेंगे तभी आ पाएंगे। तो ये इसकी नीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद भी इंडिया में आते हैं। वो कौन होते हैं? तो वो थे आपके जो आने वाले होते हैं वो डच होते हैं। तो उनके बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको इसकी नीति के बारे में प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप अल्मीडा की नीति को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं, 20 मई 1498 को आया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि जो वास्को डी गामा है वो कालीकट 20 वर्ष 1498 को कालीकट आता है। लेकिन जो कालीकट आता है तो वहाँ कोई ना कोई उस समय वहाँ का शासक होगा, उसके बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा कि जो कालीकट का उस समय स्थानीय शासक कौन था। ये आपको प्रॉपर समझना होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में मेंशन कर सकता है। तो उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था। तो 20 मई 1498 को इंडिया में वास्को डी गामा आता है। तो बात कर लेते हैं कि इंडिया में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से, इनका कर्म क्या है, ये यहाँ पर मेंशन है। तो इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली में आता है, यानी कि पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद आएंगे डच आएंगे, एंड उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि जो कालीकट का स्थानीय शासक कौन है। तो कालीकट का जो स्थानीय शासक है वो जमोरिन है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कालीकट में ही आता है वास्को डी गामा 20 मई 1498 का। तो जो कालीकट में वो आता है तो वहाँ पर कोई ना कोई उसका शासक होगा। तो वहाँ का जो शासक था वो जमोरिन था। और यहाँ पे ये भी पॉइंट मेंशन है कि जमोरिन किस राजा के अंतर्गत था। तो जमोरिन जो था वो विजयनगर साम्राज्य के राजा इमादी नरसिम्हा के अंतर्गत क्या था, सेवारत था। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आने वाला जो वास्को डी गामा पुर्तगाली था, उनसे संबंधित यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन संभव थे वो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। दूसरा है अल्मीडा, तीसरा है आयरकूट, फोर्थ है अल्बुकर्क। तो यानी कि भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अल्बुकर्क क्या है, पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से जो भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, उनमें सबसे पहले समुद्र मार्ग से भारत से व्यापार इस संबंध स्थापित करने वाला पहला कौन था? तो वो पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली में कौन था? तो वास्को डी गामा जो है वो भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका रिवीजन करना। तो क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे। हमने क्वेश्चन के साथ उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी
बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन किया है। तो मिलेंगे एक नए सेशन में और